अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। रुकने कौंसिल कविता की ज़ेर क़यादत अराकीन कौंसिल के वफ़द वज़ीर दयाकर राव से मुलाकात। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में इजाफा, तेलंगाना के सरहदी अजला में चौकसी। और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत में 26 फरवरी को भारत बंद। और अब खबरों की तफसील। रुकन क़ानून साज कौंसिल के कविता की ज़ेर क़यादत TRS अराकीन कौंसिल के एक वफ़द ने रियासती वज़ीर पंचायत राज, देही तरक्यात और देही आबी सरबराही एर्रबल्ली दयाकर राव से मिनिस्टर्स क्वार्टर्स बंजारा हिल्स हैदराबाद पर मुलाकात की और मजलिस मुकामी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने वज़ीर मौसूफ से ZPTC और MPTC के लिए मज़ीद फ़ंड्स मख्तस करने और मजालिस मुकामी को मज़ीद इख्तियारात देने की दरख्वास्त की। अराकीन कौंसिल ने इस ज़िमन में वज़ीर दयाकर राव को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें मजालिस मुकामी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ उसे दरपेश मसाइल के बिशमुल 16 नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन कौंसिल भालू प्रसाद ने वज़ीर को मेमोरेंडम पेश करते हुए मजालिस मुकामी में ZPTC और MPTC को मज़ीद इख्तियारात देने और फंड्स में इजाफा करने का मुतालबा किया। वज़ीर मौसूफ ने वफ़द की दरख्वास्त की बखौर समाअत की और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस ज़िमन में नुमाइंदगी करने का तयक़्क़ुन दिया। रियासत तेलंगाना में मौसम की तब्दीली का अमल ऐसा महसूस होता है कि शुरू हो चुका है, क्योंकि इस तेलुगु रियासत में दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जबकि रात के दर्जे हरारत में कमी बरकरार है। गुज़िश्ता चंद दिन पहले हवा के दबाव में कमी के सबब तेलंगाना के दारुल हुकूमत के अलावा रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में कमी हो गई थी। ताहम एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। दिन में दर्जे हरारत 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान की मज़म्मत करते हुए आज फिर इस बात का इआदा किया है कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को तामीर करने के मामले में हुकूमत संजीदा है और इस मामले में दूसरी कोई राय नहीं है। सहाफ़त के लिए जारी बयान में मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया है कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर ज़रूरी तनक़ीदें करने के बजाय तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद के कामों पर तवज्जो दें। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आखिरत को सामने रखकर ही ज़िंदगी गुजारना मेरा मामूल है, इसीलिए खिदमत खल्क़ की नीयत से सियासत में दाखिल हुआ हूँ। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मुताल्लिक़ हमारा वादा पूरा नहीं होगा तो यकीनन हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर ने अवाम को बहकाने और उकसाने की नीयत से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने बताया कि बोधन पासपोर्ट केस के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में स्पेशल ब्रांच का SI मल्लेश राव और ASI अनिल कुमार शामिल हैं। हम 3 दिगर मुलजिमीन की तलाश कर रहे हैं जो कि फ़रार हैं। उन्होंने कहा कि बोधन में 7 रिहाइश के पते पर 72 पासपोर्ट हासिल किए गए, उनमें से 37 पासपोर्ट एक ही रिहायशी पते पर हासिल किए गए हैं। इमिग्रेशन हुक्काम ने गुज़िश्ता माह कहा था कि 3 बांग्लादेशी मुसाफिरों के पासपोर्ट मशकूक हैं। ये तमाम गुज़िश्ता माह जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए पासपोर्ट हासिल किए थे और बोधन से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि उस मामले का मरकज़ी मुलजिम नट्टा डास उर्फ संजीव दत्ता है, जिसने सबको पासपोर्ट मुहैया किया था। दोनों पुलिस अहलकारों को इस मामले में बगैर जांच पड़ताल के पासपोर्ट जारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मरकज़ी मुलजिम नट्टा डास ने हर पासपोर्ट के लिए 10,000 से 30,000 रुपये लिए थे। 60 आधार कार्ड्स मगरबी बंगाल से लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 72 अफराद में से जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट हासिल किए थे, उनमें से 19 पहले ही मुल्क छोड़ चुके हैं। ज़िले पेद्दापल्ली के मलयालपल्ली के करीब पेश आए सड़क हादसे के बाद लापता सोने का पता पुलिस ने चला लिया है, जिसे एम्बुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर ने चोरी कर लिया था। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो 300 ग्राम सोना हासिल कर लिया। सोने के ताजिर 5.6 किलो सोना, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपये है, के साथ कार में जा रहे थे कि रामागुंडम के करीब उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया था। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस सत्यनारायणा ने
कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर जी लक्ष्मा रेड्डी और इमरजेंसी टेक्नीशियन ताजुद्दीन ने कुछ सोना पुलिस के हवाले किया था और बकिया सोना छुपा लिया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये सोना उन दोनों के पास से बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में हलाक सोने के ताजरीन के खानदानों को मुनासिब दस्तावेजात पेश करने के बाद हवाला किया जाएगा। सोने के दो ताजरीन 55 साल के श्रीनिवास राव और 45 साल राम बाबू जिले के मलियालापल्ली गांव के करीब उनकी तेज रफ्तार कार के उलट जाने के हादसे में हलाक हो गए थे। उनका ताल्लुक पड़ोसी रियासत एपी के जिले गुंटूर से है। वो तेलंगाना में सोने के ताजिरों को सोना फरोख्त किया करते थे। उस हादसे के साथ ही एम्बुलेंस स्टाफ वहां पहुंचा, जिसने कार में पाए गए जेवरात को पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम बकिया 2.3 किलो सोने का पता नहीं चल रहा था। ये ताजरीन अपने साथ 5.6 किलो सोने के साथ जा रहे थे। वो लोग हकीकतन खुश नसीब होते हैं जिनके अंदर जज्बे इंसानियत और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होते हैं। ऐसे ही हमारे मुखलिस तरीन हमदर्द समाजी जहदकार और सीनियर सियासी TRS कायद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन साहब का नाम काबिल सिताइश और एहतराम है। गुज़िश्ता लॉकडाउन और माइग्रेंट वर्कर्स के साथ टीचर्स के लिए उनकी खिदमत के लिए बेहतरीन मालूमात रखते हैं। जब मुख्तलिफ मज़ाहिब की ख़वातीन टीचर्स ने मुश्किलात के दिनों में उनकी दहलीज तक मदद और ताउन लेकर बदरुद्दीन अपनी टीम के हमरा पहुंचे और फिर ये खबर लोगों तक पहुंचने के बाद इस फैमिली की मदद के लिए एक खामोश टीम दिन रात काम अंजाम देने में मसरूफ़ थी और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों में और दूसरी रियासत तक भी पहुंचाई गई। ये जिक्र इसलिए भी अहम है कि गुज़िश्ता 20 साल इंसानियत की खिदमत और समाजी जहदकार के साथ सियासी ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब रोल अदा करते हुए मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने इनकी खिदमत काबिल सिताइश और काबिल मुबारकबाद हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला की स्कीमात पर खुसूसी प्रोग्राम और बेदारी प्रोग्राम से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुसूसी सिताइश करते हुए बदरुद्दीन सीनियर कायद की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हकीकी लीडर इंसानियत की खिदमत और ख़वातीन को स्कीमात से बेदार करने और फ़ायदा पहुँचाने में अहम तरीन रोल अदा किया है। इसके अलावा मोहम्मद बदरुद्दीन ने पसमानदा और मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर लेबर चिमकुरा मल्लारेड्डी ने 16 और 22 लोगों की दरख्वास्त पर तवज्जो दिलाते हुए उसकी मंजूरी दी और इस मौके पर बदरुद्दीन इजहार तशक्कुर करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। वज़ीर लेबर चमकूरा मल्लारेड्डी ने खुद ही उनकी शालपोशी की। इस सिलसिले में बदरुद्दीन सीनियर कायद TRS ने वज़ीर आला की स्कीमा से तेलंगाना की अवाम में एतमाद व बेदारी पैदा करने के लिए वज़ीर दाखिला के हाथों ब्रोचर को रिलीज़ किया था ताकि हुकूमत की स्कीमात से आम इंसान और गरीब आवाम फ़ायदा हासिल कर पाएँ। सबसे पहले हम तेलंगाना गवर्नमेंट के और CM KCR साहब का शुक्रिया अदा कर रहे। मेडचल डिस्ट्रिक्ट में कपरा मंडल और ऊपर मंडल में जो हैंडीकैप लोग हैं, मजबूर लोग जो आज परेशान हैं, डबल बेडरूम के लिए हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में लगभग 38 आदमियों को हैंडीकैप लोगों को सैंक्शन हुआ। इस वजह से आज हम मिनिस्टर मल्लारेड्डी के पास आके मुबारकबाद दिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हैंडीकैप लोगों को रहने के लिए छत के लिए जो गवर्नमेंट KCR साहब ने दिए उनका मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि गुजरे हुए गवर्नमेंटों ने खाली बोलने वाले थे। अभी भी आँखों से देखिए कि डबल बेडरूम भी जो सही हकदार है उनको देने में गवर्नमेंट कामयाब है। हमारे मिनिस्टर साहब को, इसी हमारे CM साहब को और महमूद अली साहब को स्पेशल, और हमारे उपल MLA बेती सुभाष रेड्डी मैनमपल्ली को भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त साथ देते। कोई भी काम को हम सामने जाएंगे, जो मजबूर परेशान गरीब आवाम है उनके लिए काम करने के लिए मुझे मौका दिए, उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए आज मल्लारेड्डी साहब आके उनकी गुलपोशी करके, और जितने भी पेंडिंग है मंडल ऑफिस में कलेक्टर को और MRO को भी कॉल करके बताए कि जो भी पेंडिंग है इमीडिएटली क्लियर करो बोले। इसलिए शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जय। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमा को भारत बंद मनाने का फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐलान किया है। 26 फरवरी को भारत बंद की अपील पर ट्रेड यूनियनों ने भी हिमायत हासिल की। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी उसकी मुकम्मल हिमायत की है। एसोसिएशन के सदर महिंदर आर्या ने कहा कि रियासती सतह के मोटर सेट्स एसोसिएशन इस बंद की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक दिन बंद का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने नए मुतारफ होने वाले AV बिल की दफात को भी मनसूख करने का मुतालबा किया है। डीजल की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। मुल्क भर में कीमतें एक जैसी होनी चाहिए।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में हालिया दिनों के दौरान इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद और ज़िले आदिलाबाद में चौकसी इख्तियार की गई है, जहां से महाराष्ट्र की सरहद लगती है। इस मराठी रियासत में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जा रही है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के मायने किए जा रहे हैं। उस रियासत से तेलंगाना के अजला मुत्तहिदा निज़ामाबाद और आदिलाबाद में लोगों की आमद और रफ्त ज़्यादा होती है। निज़ामाबाद ज़िले के रंजल, बोधन, नवीपेट, जुक्कुल, बचकुंडा मंडल महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल हैं। उसी को देखते हुए बोधन मंडल के सालूर के करीब चेक पोस्ट कायम किया गया है, जहां महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के तिब्बी मायने किए जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और खांसी बुखार की अलामत वाले अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। कोरोना की वबा के दौरान पीपीई किट का मामला मौजूए बहस रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के पास ही पीपीई किट मौजूद नहीं था, लेकिन अब मुल्क इस मामले में खुद कफील हो गया है। उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और अब ये हर जगह काफ़ी तादाद में दस्तयाब है। ताहम पीपीई पहनने के बाद भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर गर्मी का मसला भी है। ऐसी सूरत हाल में कराट के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के तलबा ने एसी पीपीई किट बनाने में कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर्स इस पीपीई किट पहनकर कोरोना से मुतासरा लोगों में आसानी से जा सकते हैं, वो भी ठंडी हैं। मुल्क की 5 रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई रियासती हुकूमतों ने सख्त इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना लाजमी कर दिया है। नया ज़ाब्ता 26 फरवरी यानी जुमा की निस्फ शब से नाफिज हो जाएगा और 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक नाफिज रहेगा। वाज़ेह रहे कि उन 5 रियासतों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर उन रियासतों से दिल्ली में आ रहे हैं तो हर हालत में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपके पास 72 घंटे से पहले की नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी आपकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी या फिर क्वारंटाइन किया जा सकता है। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इससे मुताल्लिक़ अहकाम जारी करने जा रही है। एक बाप ने अपनी जान पर खेलकर बीवी और बेटी पर हमला करने वाले तेंदुए को मार दिया। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के ज़िले हासन में पेश आया। राजगोपाल नायक नामी शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी और बेटी के साथ जा रहा था कि उन पर तेंदुआ झपट पड़ा। वो तीनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके साथ ही जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें गोपाल जख्मी हो गया। इस दौरान तेंदुआ उसकी बीवी और बेटी पर हमला कर रहा था। उन दोनों की जान बचाने के लिए गोपाल ने तेंदुए को मार दिया। इस दौरान मुकामी अफराद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उन तीनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, दिन के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। रुकने कौंसिल कविता की ज़ेर क़यादत अराकीन कौंसिल के वक्त की वज़ीर दयाकर राव से मुलाकात। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस में इजाफा, तेलंगाना के सरहदी अजला में चौकसी। और पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत में 26 फरवरी को भारत बंद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।